राजा विक्रम सिंह की क्रूरता। हर दिन एक शादी, फिर फांसी। पुराने समय की बात है। विजयपुर नामक नगर में राजा विक्रम सिंह का शासन हुआ करता था। राजा विक्रम सिंह बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा था। वह हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले ही दिन उसे फांसी के फंदे पर लटका देता था। अगर कोई व्यक्ति विरोध करता तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। राजा के इस कठोर और क्रूर फैसले से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे अत्यंत परेशान थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब सा भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। राज्य के लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वह ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। उसी राज्य के दक्षिणी छोर पर घने जंगल के बीच एक बूढ़ा लोहार अपनी बेटी सुरभि के साथ रहा करता था। उसे भी राज्य के कृत्यों की भली भांति जानकारी थी, इसलिए समय रहते उसने नगर को छोड़कर जंगल में रहना शुरू कर दिया था। उसकी बेटी सुरभि अत्यंत सुंदर और अक्लमंद लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद किया करती थी। अगर कोई बीमार व्यक्ति वहां आता तो वह उसे औषधियां बनाकर ठीक कर देती थी। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती थी। एक दिन जब लोहार को किसी कार्य से नगर जाना था तो सुरभि भी उनके साथ नगर चलने की जिद करने लगी। लोहार ने उसे काफी मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर में प्रवेश करके नगर में पहुंचे, तभी नगर से रोते बिलखते और राजा को बद्दुआ देते हुए लोग आज फिर से राजा द्वारा फांसी दी गई एक लड़की के शव को उठाए हुए आ रहे थे। बूढ़े लोहार ने उन्हें देखा तो उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी से वहां से चलने को कहा, परंतु सुरभि ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। वह बोली कि नहीं पिताजी, पहले मुझे यह जानना है कि यह लोग इतने दुखी क्यों हैं और यह लोग राजा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं। लोहार के बहुत समझाने पर भी वह वहां से नहीं गई। जब सुरभि ने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने एक बार उसे अजीब निगाहों से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? सुरभि के मना करने पर उन लोगों ने अपनी सारी पीड़ा भरी दास्तान उसके सामने कह सुनाई। सारी बात सुनकर सुरभि एकदम सन्न रह गई। कुछ देर बाद जब उसने अपने होश को संभाला तो वह अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं इस राजा से विवाह करना चाहती हूं। बेटी के मुख से यह बात सुनकर लोहार के होश उड़ गए। वह शब्दहीन रह गया और कांपती आवाज में बोला कि बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? तुमने अभी अभी सुना नहीं कि वह राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है? सुरभि कहने लगी कि पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूं। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपने बुद्धि के बल और सत्यनिष्ठा के साथ एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूं तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं तो इस क्रूर राजा के कारण जाने कितनी बेकसूर लड़कियों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी बूढ़े लोहार को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा विक्रम सिंह के पास जाने की अनुमति दे दी। पिता की आज्ञा मिलने पर सुरभि ने उन्हें प्रणाम किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। अब पहले यह जान लेते हैं कि आखिर राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी नवविवाहिता पत्नी को फांसी पर क्यों लटका देता था। वह राजा शुरू से ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वह एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला प्रजा पालक राजा था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता चंद्र प्रताप ने उसका विवाह लक्ष्मी नाम की सुंदर युवती से कर दिया। लक्ष्मी बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री थी। राजा विक्रम सिंह भी उसके रूप का कायल हो गया था। वह दिलोजान से अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन जब राजा दरबार से सीधे रानी निवास की ओर गया और रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक सेवक के साथ इश्क लड़ा रही थी। यह देखकर राजा विक्रम सिंह का खून खौल गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस सेवक को जिंदा ही एक दीवार में चुनवा दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के समुद्र में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया और एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। जब भी राजा आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और सेवक का वह दृश्य बार बार याद आता था। समय बीतता गया लेकिन वह दृश्य राजा के दिलो दिमाग से मिटा नहीं। बस वहीं से राजा के भीतर एक राक्षस ने जन्म ले लिया। अब वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने देश के मंझे हुए चित्रकारों को बुलवाया और रानी व सेवक का वह दृश्य ज्यों का त्यों चित्रित करवाकर उस चित्र को अपने शयन कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इतना आहत हुआ कि अब उसे पूरी नारी जाति ही बेवफा लगने लगी थी। उसके दिल में स्त्रियों के प्रति जो नफरत की आग लगी वह कभी बुझ नहीं सकी।
इसीलिए उसने उस क्षण की विस्मरणीय पीड़ा को कैद करने के लिए वह चित्र अपने सामने रख लिया, ताकि कभी भूल ना पाए। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने एक भयानक निर्णय लिया कि अब वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतारवा देगा। शुरुआत में राजा के इस दर्दनाक और अमानवीय फैसले पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी की एक नहीं सुनी, क्योंकि उसका हृदय अब पत्थर का बन चुका था। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। इधर लोहार की बेटी सुरभि भी राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूं। यह सुनकर पहरेदार ने उसे अजीब दृष्टि से घूरा, जैसे उसे विश्वास ही ना हो पा रहा हो कि कोई लड़की अपनी जान जोखिम में डालने के लिए स्वयं चलकर आई है। फिर उसने चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी यह सुनकर चकरा गया। उसने सोचा, यह कैसी लड़की है जो अपनी मृत्यु को खुद ही गले लगाना चाहती है। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि उस लड़की को तुरंत उसके सामने लाया जाए। सिपाहियों के साथ आती सुरभि को राजा ने देखा और वह बस उसे देखता ही रह गया। आज तक उसने इतनी मासूम, सुंदर और शांति से भरी स्त्री नहीं देखी थी। सुरभि की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था, जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर एक खुशी की हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में वह मुस्कान मुरझा गई और उसके चेहरे पर मायूसी लौट आई। राजा ने बड़ी गंभीरता से सुरभि से पूछा, तुम क्या सोचकर यहां आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे विवाह करना अपनी मृत्यु को गले लगाना है? सुरभि निश्चल और दृढ़ नायक की तरह बिना किसी संकोच के राजा की आंखों में आंखें डालकर बोली, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे विवाह करने का निश्चय किया है। राजा हैरान होते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। दूसरे दिन राजा और लोहार की बेटी सुरभि का विवाह हो गया। अब सुरभि उस राज्य की रानी और राजा की पत्नी बन चुकी थी। रात को सुरभि ने 16 श्रृंगार किए और सुहाग की सेज पर बैठकर राजा का इंतजार करने लगी। उसकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था, मानो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया हो। कुछ ही देर में जब राजा विक्रम सिंह कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई सुरभि को देखा, तो वह उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी अपनी मृत पत्नी की तस्वीर की ओर चला गया। उसकी आंखों में एक दर्द और गुस्सा जाग उठा। उस तस्वीर ने राजा की सारी यादें ताजा कर दी और उसकी आंखों में औरतों की बेवफाई की आग फिर से जल उठी। लेकिन राजा के दिल के एक कोने में सुरभि के साहस, उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती को देखकर एक अलग ही जगह बन गई थी। राजा ने गुस्से में कहा कि तुमने यह जानते हुए भी कि कल सुबह हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे, यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की? सुरभि बड़े ही विनम्रता और आदर के साथ अपनी आंखों में बिना डर और बिना झिझक के राजा की आंखों में देखते हुए बोली कि हे स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला कि सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा, यह जानते हुए भी तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं हो रहा। सुरभि बोली कि महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि सुबह होते ही मुझे आप मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और प्रेम और खुशी का कोई पैमाना नहीं होता, बल्कि प्रेम तो हृदय की गहराइयों में बसता है। इसलिए आज की रात प्रेम भरी बातें कर लेते हैं। राजा कहने लगा कि तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुरभि बड़े ही प्रेम और मर्यादा के साथ कहने लगी कि हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही, लेकिन आपकी पत्नी तो हूं। इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह आपको जो करना है वह आप कर लीजिएगा, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाइए। सुरभि की बात सुनकर राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वह आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। सुरभि कहने लगी कि महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई कहानी, शेरो शायरी या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा कहने लगा, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो, तुम कोई एक कहानी सुना दो। सुरभि बड़े अदब से राजा को एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है और कहती है, महाराज, पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सौदागर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक जवान बेटी और दो छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण सौदागर को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती थी। वह पैसे जोड़कर अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करना चाहता था। पैसे कमाने और व्यापार करने के लिए उसे परदेश जाना था। सफर लंबा था, इसलिए वह अपने घर वालों से कुछ दिनों में आने को कहकर वहां से चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे कुछ खजूर देती है और कहती है कि पिताजी, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में इन खजूरों को खा लेना। बेटी द्वारा दिए हुए खजूर लेकर सौदागर प्रदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वह चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है।
उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लूं और खजूर खा लूं, साथ ही शीतल जल भी ग्रहण कर लूंगा। फिर आराम से परदेश के लिए निकल पड़ूंगा। इसी सोच के साथ वह कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लगता है। खजूर खाते खाते अचानक एक खजूर उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाता है। जैसे ही खजूर पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक राक्षस निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में धारदार तलवार थी। यह सब देखकर सौदागर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मारे डर के वह थर थर कांपने लगा। राक्षस गुस्से से उस सौदागर से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सौदागर पहले से ही डरा हुआ था। राक्षस की बात सुनकर वह भय से कांपने लगता है और कहता है, हे राक्षस राज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? राक्षस कहने लगता है, आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका था वह मेरे मासूम बच्चे के गले में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सौदागर कहने लगा, माफ करें राक्षस राज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वह खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। राक्षस गुस्से में बोला कि हम राक्षस तुम इंसानों को नजर नहीं आते। तुम्हें खजूर खाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिरकार सौदागर बेचारा मजबूर होकर कहने लगा कि राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे तुम्हारे हाथों मरना मंजूर है, पर मेरा आपसे एक अनुरोध है। राक्षस कहने लगा, कैसा अनुरोध? सौदागर भारी हृदय के साथ कहने लगा कि मेरे ऊपर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैंने कई लोगों से कर्ज ले रखा है, वह कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार यह जिम्मेदारी पूरी कर दूं, फिर मैं खुद तुम्हारे पास चला आऊंगा। फिर तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लेना। यह सुनकर राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है और सुरभि कहानी सुनाना बंद कर चुप हो जाती है। सुरभि को चुप देखकर राजा कहने लगा कि सुरभि, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि उस राक्षस ने सौदागर को मार दिया या फिर उसके कहे अनुसार उसे कुछ समय की मोहलत दे दी। सुरभि कहने लगी कि महाराज, रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उस सौदागर को मारा या छोड़ दिया। सुरभि बोली कि महाराज, कहानी बहुत लंबी है। पूरी कहानी बताने के लिए काफी वक्त की जरूरत है और मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा अब अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे। हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं। अब तुम आगे की कहानी सुनाओ। तब सुरभि कहती है कि नहीं स्वामी, कहानियां तो रातों में सुनाई जाती हैं। अब सुबह हो गई है, इसीलिए आप अपने राजकीय कार्य कीजिए। आगे की कहानी तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। यह सुनकर राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आईं और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श देता हूं। कल इसका भी वही हाल होगा जो बाकी लड़कियों का हुआ है। ऐसा सोचकर राजा वहां से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर सुरभि हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उनके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। शाम के समय राजा बेसब्री के साथ सुरभि के कमरे में आता है और कहता है कि अब जल्दी से कहानी सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री को देखकर सुरभि कहती है कि थोड़ा सब्र रखो महाराज, पहले मैं आपके लिए खाना लगा देती हूं। आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की कहानी सुनाना शुरू करूंगी। यह कहकर सुरभि राजा को खाना परोसने लगती है। राजा कहने लगा, यह तो नौकरों के काम है, तुम यह क्यों कर रही हो? सुरभि बड़े प्यार से कहने लगी कि नहीं स्वामी, एक पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहने लगा कि तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो यह सब काम नौकरों को ही करने हैं। सुरभि कहने लगी कि महाराज, सिर्फ आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला। मरते समय सुकून से मर सकूंगी कि जितना भी समय मिला है मैंने अपने पति की सेवा की। यह सुनकर राजा के दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से कहने लगा कि फालतू की बातें मुझसे मत करो और जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुनकर सुरभि आगे की कहानी सुनाते हुए कहती है कि सौदागर की बात सुनकर थोड़ी देर विचार करके राक्षस बोला कि अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहल्लत दे दूं तो क्या भरोसा है कि तुम वापस आओगे? सौदागर कहने लगा कि हे राक्षस राज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर फिर से यहां आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरा विश्वास करो। राक्षस कहने लगा,
ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। सौदागर राक्षस का धन्यवाद अदा करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। सौदागर को घर आया देखकर उसकी पत्नी और बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूं। पता नहीं इस बार क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत घर वापस आ गए। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर सौदागर का हृदय पीड़ा से तड़प उठता है। उसने सोचा कि मैं जब हमेशा के लिए चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। सौदागर ने एक कागज पर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिख लिए और हर रोज एक दिन को मिटाता जाता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और सौदागर के जीवन के बचे हुए दिन भी धीरे धीरे घट रहे थे। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ सौदागर अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात थी। कल का दिन उसका आखिरी दिन था। कल वह राक्षस उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सौदागर बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर यह बात खाए जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ सौदागर उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है। सौदागर को ऐसे रोते हुए देखकर घबराकर वह उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? सौदागर पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो वह टूट जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को रोते रोते सुना देता है। सारी बात सुनकर सौदागर की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह तड़प उठती है और कहती है कि स्वामी, आपकी जगह पर मैं उस राक्षस के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह राक्षस मेरी जान ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। कहानी के बीच में ही राजा बोल पड़ता है, वाह क्या नारी है, ऐसी स्त्री भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार पत्नी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुका दे। सुरभि कहने लगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। चरित्रहीन औरतें कुछ ही होती हैं, लेकिन उनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है और सभी को एक जैसा समझ लिया जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। सुरभि फिर आगे की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। सौदागर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात मत करो प्रिय, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी? गलती मुझसे हुई है तो गलती की सजा भी मुझे ही भोगनी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कभी भी मेरी कमी महसूस मत होने देना। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। सौदागर भारी हृदय के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाकर उनसे विदाई लेकर वहां से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वह उसी कुएं के पास पहुंच जाता है जहां उसे वह राक्षस मिला था। सौदागर राक्षस को आवाज देते हुए कहता है कि राक्षस राज, मैं अपने वायदे के अनुसार तुम्हारे पास आ गया हूं। मुझे 1 महीना पूरा हो गया है। आओ, मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। सौदागर की बात सुनकर राक्षस कुएं से बाहर आता है और सौदागर से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में चलकर आ गए हो। लेकिन हे मनुष्य, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। राक्षस आगे कहता है कि जब तुमने मुझसे समय मांगा तब मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। अब जाओ और अपने पत्नी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। राक्षस की बातें सुनकर सौदागर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस राक्षस को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। कहानी समाप्त होते होते राजा पूरी तरह से भावुक हो चुका था। वह अब सुरभि की ओर प्यार भरी नजरों से देख रहा था। सुरभि बोली कि महाराज, किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा कई बेगुनाहों को देना उचित नहीं है। सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती हैं। इसलिए जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा देंगे, तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर स्त्री को चरित्रहीन ही समझेंगे। इतना सुनकर राजा अपनी बेवफा पत्नी की वह तस्वीर फाड़कर नष्ट कर देता है। फिर सुरभि के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है कि महारानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। मैंने क्रोध में आकर ना जाने कितने पाप किए हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सुरभि कहने लगी कि महाराज, अब आप मुझे मारना चाहे तो बेशक मार दें, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों फांसी दें। मुझे यह बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। राजा कहने लगा, नहीं महारानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी को मैं कैसे मार सकता हूं? मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। जितना पाप मैंने किया है शायद उसके लिए वह ऊपर वाला मुझे कभी माफ ना करे,
पर अब मैं बची हुई जिंदगी में अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ सिर्फ खुशियां ही बांटना चाहता हूं। उधर जब लोहार को यह पता चला कि उसकी बेटी सिर्फ सही सलामत ही नहीं, बल्कि उसने राजा की भी आंखें खोल दी हैं और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा विक्रम सिंह अब रानी सुरभि के साथ एक हंसी खुशी का जीवन व्यतीत करने लगा। राजा ने रानी सुरभि की समझदारी और बलिदान को समझा और अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके चैनल हिंदी स्टोरी सीजी को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।